शांति। आज 8 जून 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 8 जून 2022 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल है बाबा की, जो इतने सालों से एक एक आत्मा के ऊपर पर्सनल अटेंशन देके, पर्सनल बाबा हर बच्चे के ऊपर अटेंशन देके उनको कल्प की सर्वोच्च अवस्था पर पहुंचा रहे हैं। सचमुच में जब मैं देखता हूँ बाबा के एक एक बच्चे की हालत, जो भी संपर्क में आते हैं या फ़ोन से संपर्क रखते हैं या व्हाट्सअप करते हैं, बाबा की सचमुच में कमाल है कि कैसे कैसे बच्चे बाबा के पूरे विश्व में हैं। हर एक नंबरवार है, हर एक की अवस्था भी नंबरवार है, लेकिन बाबा के प्यार में कोई फर्क नहीं है। इसलिए बाप समान बनना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमको भी बाबा जैसा बनना पड़ेगा। क्या एक एक केसेस आते हैं, अगर हर एक की कहानी सुनाई जाए तो काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन नटशेल में कहते हैं या सार रूप में इतना ही कहते हैं कि जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ रहा है वैसे अधीनता बढ़ते जा रही है। मैं लाचार, बेबस और अधीन आत्माओं को देख रहा हूँ, जिनका अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, बोल के ऊपर कंट्रोल नहीं है, संस्कारों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोलिंग पावर जा रही है, रूलिंग पावर जा रही है, और माया उनको कंट्रोल कर रही है। तो हमने बार बार देखा अधीनता और अधिकारपना, या तो आप अधीन हैं या तो अधिकारी है। अधीन आत्मा का स्पष्ट लक्षण है, चाहता नहीं हूं लेकिन रोक नहीं सकता। तो चेक करना है भाइयों बहनों, क्या मैं अधीन हूं किसी भी चीज के, व्यक्ति या वस्तु के अधीन। कल हमने देखा कि कैसे देहदारियों के प्रभावित हो जाते, ये भी एक प्रकार की अधीनता है। भक्ति मार्ग में हम बाबा को याद करते थे और बाबा को कहते थे कि बाबा आप केवल 1 सेकंड का दर्शन दे दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। सेकंड के दर्शन के लिए तरसते थे हम। ज्ञान भी नहीं मांगा था बाबा से केवल कहा था कि बाबा हमको दर्शन दे दो। भक्ति मार्ग की कामना है, दर्शन दे दो या साक्षात्कार करा दो। अभी तो दर्शन तो छोड़ो, बाबा ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ निभाने के लिए तैयार हूँ, प्रीत की रीति निभाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ बच्चे तुम मुझे अशरीरी बनकर मुझे याद करो और मेरी श्रीमत पर चलो। इतनी सी बात बाबा कह रहा है, लेकिन वो बच्चों से हो नहीं रही है। एक तो श्रीमत स्पष्ट नहीं है। क्यों स्पष्ट नहीं है? क्योंकि मुरली नहीं पढ़ते हैं, मुरली का स्टडी नहीं करते। श्रीमत माना मुरली, और बाबा ने इतना खजाना दिया है कि दिन भर उसमें बिजी रह सकते हैं। हमको किसी भी देहदारी की जरूरत नहीं है, किसी भी देहदारी की जरूरत नहीं। कहते हैं कि हमको गाइडेंस चाहिए,
जरूरत ही नहीं है। अगर हमको मुरली समझ में आती है, बहुत सारी बहनें समर्पित होने को आती थी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो दादी केवल इतना ही पूछती थी, क्या आपको मुरली पढ़ना आता है? तो अगर मुरली पढ़ना आता है और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा है, भले शास्त्रों का है, तो वो भूलना चाहिए, क्योंकि वो इंटरफियर करता रहेगा। दुनिया के बिलीफ सिस्टम माना मान्यता है, भक्ति मार्ग की मान्यता है, यहाँ आके बहुत डिस्टर्ब करती है। कोई भी अपेक्षा किसी से भी नहीं रखनी है हमको, क्योंकि जो डिस्टरबेंस मैं देख रहा हूँ बीके भाई बहनों में, उसका कारण लौकिक में भी यही कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं, दूसरों से अपेक्षाएं। इसको मुझे रेस्पॉन्ड करना चाहिए, व्हाट्सएप पे जवाब देना चाहिए, या मेरे को फ़ोन से बात करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक वाक्य में अगर कहूँ तो ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, दो शब्दों में अपेक्षाएं क्रिएट करते हैं। और मानसिक रुग्णों का तो पूछो ही मत, जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं उनको अंदर तो सभी भावनाओं का सैलाब मैं देखता हूँ। इम्पेशंस इज द क्लासिकल थिंग विच आई एम सेइंग। माना अधीर हो जाते हैं वो, गुस्सा आता है, निराश हो जाते हैं। टिपिकली देखा कि भाइयों में गुस्सा आता है, बहनें निराश हो जाती है। तो ये जितना एक्सपेक्टेशन हमारा दूसरों से रहेगा, उतना हम डिस्टर्ब रहेंगे। अंडरलाइन करो। तो एक्सपेक्टेशन के बजाय एक्सेप्टेंस को ध्यान में रखो। अपेक्षाओं के बजाय स्वीकार करना सीखो। जितना हम हर परिस्थिति, व्यक्ति को स्वीकार करेंगे, उतना हमारी अवस्था निसंकल्प रहेगी, नहीं तो हमारे ही संकल्प हमको खत्म कर देंगे। आज की मुरली का टेक होम शब्द अगर आप मुझे पूछो तो अशरीरी, निश्चय, बरसात, है ना, एक एक शब्द बता रहा। अशरीरी, निश्चय, बरसात, फिर करण करावन हार, सत्य असत्य की जोड़ी भी आई हुई है आज के मुरली में, और फिर है कामनाएं, कामनाएं। फिर बाबा ने कहा दो शब्द जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, सूर्य देवताए नमः, चंद्र देवताए नमः, ये दो शब्द है। फिर है कीचक या गंदी दुनिया, और योग का प्रयोग, अचल अवस्था, और कांटों की और फूलों की दुनिया। इसमें पूरी मुरली आ गई है इन शब्दों में। एक एक शब्दों पे गहराई में जाएंगे। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ बाबा के बच्चे इन सीक्रेट्स को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो और फीडबैक भी अच्छा दे रहे हैं, तो ऐसे लगता है इनको गहराई में लेके जाओ। जितना हम गहराई में जाएंगे मुरली के एक एक पॉइंट में, जितना हमारा मनन चिंतन अच्छा होगा, उतना स्थिर बुद्धि रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। मैं जब भी प्रोफेशनल्स का सेशन लेता हूँ, माना जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एक ही पहला सवाल पूछता हूँ कि आपको जीवन में क्या चाहिए, सक्सेस, सफलता चाहिए या स्थिरता चाहिए? क्योंकि वो समझते हैं कि बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो हम सफल हो जाएंगे, और वो पाने के लिए बेचारे स्थिरता को छोड़ देते हैं, स्टेबिलिटी को छोड़ देते हैं। आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, सभी सुख के साधन हो, लेकिन आपका मन बुद्धि स्थिर नहीं है, हलचल में रहते हैं, तो उस गाड़ी, बंगला, पैसे का क्या करे, है ना। अंग्रेजी में कहावत है कि पीपल लूज देयर हेल्थ टू अर्न द मनी, and we earn the money, they lose that earn money to regain the lost health, back to square one। इसका अर्थ है
कि लोग अपना स्वास्थ्य गवा देते पैसे कमाने के लिए, और जब पैसा कमाते हैं तो फिर वो सभी पैसा फिर से गवाते हैं अपना स्वास्थ्य पाने के लिए। तो आप जहां थे वहां पहुंच गए। तो बैलेंस इज द क्रिटिकल वर्ड। बैलेंस या संतुलन, जितना ईश्वरीय जीवन में संतुलन में रहेंगे, अपेक्षा रहित रहेंगे, उतना हम स्थिर और सुखी रह पाएंगे। पहला शब्द लूंगा, घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस। फिर से हम थोड़ा श्रीमद् भगवत गीता को लेंगे, क्योंकि ये भगवत गीता ग्रुप है जिसमें ज़्यादातर भाई बहने जुड़े हुए हैं। तो भगवत गीता का छठा अध्याय, आत्म संयम योग। अर्जुन परमात्मा से प्रश्न पूछता है, 36वां श्लोक, अथ केन प्रयुक्तयम पापम चरति पुरुषा, ये तीसरे अध्याय का है। और छठे अध्याय में अर्जुन फिर से कहता है कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कृतम। मेरा मन बहुत चंचल है हे परमात्मा, इसको कंट्रोल करना मना वायु को कंट्रोल करने के समान है। अभी वायु को कैसे कंट्रोल करे? वायु डिफॉल्ट में चंचल ही है, तो चंचलता से अचलता की ओर कैसे जाए? कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, एक जगह पे स्थिर नहीं होती। तो परमात्मा का जवाब है आगे का श्लोक, असंशय मना महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। हे महाबाहो अर्जुन, मन को कंट्रोल करना निश्चित ही कठिन है, लेकिन परमात्मा कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से तुम मन को कंट्रोल कर सकते हो। तो कौन सा अभ्यास? घड़ी घड़ी अशरीरी बनने का अभ्यास। यही अभ्यास हमको माया के ऊपर जीत दिलाएगा। बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। आज बाबा ने उस बात को अंडरलाइन कराया है कि बच्चे, माया के ऊपर जीत पाना है, जो हमारा संपूर्ण अवस्था है, कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत और प्रकृति जीत, जीतना है तो पहले स्वयं के ऊपर जीत प्राप्त करो। स्वयं के ऊपर जीत होनी चाहिए। जिसने खुद को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। वो कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, मन जीते जगत जीत। एक्चुअली वो मन जीते नहीं है, बाबा ने कहा माया जीते जगत जीत है। तो कौन कर पाएगा? अशरीरी अवस्था। और ये बहुत सुखदायी अनुभव है अशरीरी अवस्था का। एक बार आपने डिटैच होना सीख लिया शरीर से, बस उस अभ्यास को दोहराते जाओ। एक हमारे वरिष्ठ भाई ने मुझे अनुभव सुनाया, उन्होंने दादियों के साथ सेवा की, तो हमारी निर्मल शांता दादी के साथ वो बात कर रहे थे, तभी ट्रैफिक कंट्रोल बजा। तो इस भाई ने अनुभव सुनाया कि दादी सामने खड़ी थी और जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बजा, दादी तुरंत अशरीरी हो गई और दादी के मस्तक में मणि चमकने लगे। आप सोचो इनकी अवस्था क्या होगी। गीत नहीं बजा तब तक ये अशरीरी हो गए। कितने साल का अभ्यास होगा। ऐसी आत्माएं बाबा इनको याद नहीं करता है। इनकी महिमा करने के पीछे रहस्य यही है कि बहुत काल का अभ्यास इन्होंने किया और डिटैच होने में इनको टाइम नहीं लगता है। अभी किसको टाइम लगेगा शरीर से डिटैच होने में? जिसके कपड़े टाइट है या जिसके संस्कार कड़े हैं। जैसे मोह का, हर एक संस्कार को देखो, मोह का संस्कार भी बहुत कड़ा होता है, जिसको ईगो कहते हैं। ईगो, अभिमान, कितना कड़ा संस्कार है। समझता सब कुछ है। अंग्रेजी में कहावत है कि पीपल हैव ईगो ऑफ देयर नॉलेज। लोगों को अपने ज्ञान का अहंकार है कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ। बाबा के बच्चों को थोड़ा अलग अहंकार है कि मेरे जैसी मुरली कोई सुना नहीं सकता है ना, मेरे जैसा क्लास कोई सुना नहीं सकता है, मैं तो इतनी साधना करता हूँ वगैरह वगैरह। तो लोगों को अपनी अवस्था का भी अभिमान होता है, अहंकार होता है, लेकिन अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। सो अंग्रेजी में कहते पीपल हैव ईगो ऑफ देयर नॉलेज बट दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ देयर ईगो।
पता ही नहीं चलता है कि ये अहंकार है करके। अहंकार और स्वमान दोनों सेम दिखाई देते हैं। जैसे अभी इस समय माया जो है भगवान का रूप लेकर आ रही है ना, भगवान का रूप लेकर माया आती है, ऐसे समझते भगवान है तो उसमें फंस जाते हैं। जो आदि में हुआ वो अभी फिर से रिपीट हो रहा है। इसलिए माया को पहचानने की आंख तेज चाहिए। अहंकार को पहचानो। अहंकार का सिंपल टेस्ट बाबा ने दिया है। जहां पर अपमान की फीलिंग आती है वहां अभिमान है। अभिमान वाला कहेगा अभी अभिमान चाहिए मुझे, और मान नहीं मिला तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वैसे मोह का भूत कम नहीं है। जिससे मोह होगा अगर उसको तकलीफ होगी तो आपको भी तकलीफ हो जाएगी। मोह अटैचमेंट केवल अपने बच्चों में नहीं होता है, बहुत सारे लोगों में होता है। जिसको बाबा ने कहा लगाव की निशानी है झुकाव, उसी से बात करना अच्छा लगेंगे, उसी से व्हाट्सअप करते रहेंगे। बिल्कुल डिटैच हो जाना चाहिए। हमारा अविनाशी सहारा केवल एक बाप है, कोई देहदारी नहीं है। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा है, लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे नंबरवार होने के कारण माया उनको पकड़ लेती है। तो इसका अभ्यास करो बार बार। मुझे 5 बातें बहुत सहयोग देती है डिटैच होने में। एक, कि मैं इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूँ और महान आत्मा हूँ। जिस दिन आपके बुद्धि ने इसको स्वीकार कर लिया कि मैं मेहमान हूँ, महान हूँ, मुझे अब घर जाना है। दूसरा, कि मैं अवतार हूँ, अवतरित आत्मा हूँ या फरिश्ता हूँ। क्योंकि अवतार को केवल इतना याद रहता है, आना है, संदेश देना है, जाना है। अवतरित फरिश्ता। तीसरा बाबा ने मुरली चलाई थी कि मैं निराकार से साकार हूँ। मैं आत्मा निराकार हूँ पर साकार शरीर में हूँ। निराकार से साकार आत्मा हूँ। चौथा बाबा ने कहा था कि करण करावनहार बाबा है, बाबा मुझे चला रहा है। जो आज की मुरली में भी बाबा की महिमा आई है। क्या महिमा आई है कि वो क्रिएटर, एक्टर, डायरेक्टर करण करावनहार है। और लास्ट में जो महिमा आई है कि बाबा क्या है, रहम दिल है, कालों का काल महाकाल है, पतित पावन है। तो ये करण करावनहार की स्मृति से कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे। जीवन डोर तुम ही संग बांधे, है ना। एक बार अपनी जीवन की डोर आपने परमात्मा के साथ बांध ली, एक बार अपने कठपुतलियों की डोर उसके हाथ में दे दी, तो वो जहाँ चाहे जैसे चाहे जो खिलाए जैसे पिलाए मुझे मंजूर है। तो ये करण करावनहार की स्मृति। और पांचवा, कि मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये पांचों ही बातें आपको अशरीरी होने में मदद करेंगे। पूरा लंगर उठ जाना चाहिए हमारा इस पुरानी दुनिया से। कोई भी चीज़ हमको अच्छी नहीं लगनी चाहिए पुरानी दुनिया में। जब तक अच्छी लगेगी, नाम मान शान और हद की कामनाएं होगी, तब तक अशरीरी नहीं हो पाएंगे। अभी इसका मतलब ये नहीं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं, मालिक बन के यूज़ करो। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जैसे आप लोगों की तपस्या बढ़ती जाएगी वैसे आपको साधन मिलते जाएंगे, लेकिन साधनों को सहारा नहीं बनाना है। साधनों का बीज है साधना। जहाँ साधना है वहाँ साधन अपने आप आ जाएंगे। तो साधना को नहीं छोड़ना है, साधन अपने आप आएंगे। तो कई लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों के पास क्या कमी है ना, उनके पास साधन बहुत है। तो बाबा ने कहा वैराग की व्याख्या ये नहीं कि आपके पास साधन नहीं हो। ऊंचा वैराग्य उसे कहते हैं कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपकी उसमें बुद्धि नहीं जा रही है। जो राजा जनक की अवस्था थी, भगवत गीता में जनक को भी याद किया है। राजा था, महलों में रहता था, लेकिन जीवन मुक्त अवस्था थी, क्योंकि महलों के कोई भी सुख साधन उसको खींचते नहीं थे, अंदर से वैराग्य था। तो हमको यही अवस्था को लाना है। जितना वैराग्य होगा उतना अशरीरी जल्दी बन पाएंगे।
तो इसके ऊपर अभ्यास करना है, निश्चय को पक्का करना है। बार बार निश्चय के ऊपर मुरली में आ रहे हैं, और जितने भी बाबा के बच्चे माया के ऊपर जीत पा नहीं पा रहे हैं, उनका एक ही प्रॉब्लम है कि निश्चय पक्का नहीं है। जितना निश्चय की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, उतनी हमारी विजय निश्चित होगी। आपको कुछ भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। निश्चय का योग टूट नहीं सकता, माया हार नहीं खिला सकती, क्योंकि उसको इतना रियलाइजेशन आएगा कि मैं वही आत्मा हूँ जो सतयुग और त्रेता युग में पावन थी, और मैं वही आत्मा हूँ जो द्वापर और कलयुग में पतित बनी, और मुझे फिर से अब अपने सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का, और उनको बताया गया कि अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्त्वम, तुम वही हो विष्णु चतुर्भुज। तो जैसे उसकी स्मृति आ गई, तुरंत तुरंत स्मृति आ गई, और बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाया जो हमारे सामने वो रोल मॉडल है। और बाबा मुरली में कहता है, सी फादर एंड फॉलो फादर। तो हमको भी अपने निश्चय को पक्का करना है, स्मृति को पक्का करना है कि मैं वही बाबा की कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। कल्प कल्प मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त की है, क्योंकि मेरे साथ पिया है। आज के मुरली का यही गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। अब ये कौन सी बरसात है? तो ज्ञान की बरसात है। दिन भर में अभ्यास करें कि मेरे ऊपर ज्ञान की बरसात हो रही है, ज्ञान की बरसात। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की छत्र छाया में हम हैं। तो ऐसे बाबा के बच्चे, एक बार मुझे याद है दादी जानकी ने कहा था, योग कठिन नहीं है। योग माना आप बैठे हैं या चल फिर रहे हैं, बाबा की किरणें आ रही है और आपके द्वारा जा रही है। सिंपल है, बाबा की किरणें आ रही है, आपके द्वारा विश्व में फैल रही है। यही निरंतर योगी बनना है। जब ये कॉन्शियसनेस है, ये अवेयरनेस है, ये चेतना है, ये अटेंशन है कि बाबा की किरणें आ रही है, जा रही है, जितना अंदर से भरपूर होंगे, फुल होंगे, उतना आप फेल नहीं होगे और फीलिंग नहीं आएगा। इतनी सारी आत्माएं मैं देखता हूँ, बार बार फीलिंग में आती है। अपमान की फीलिंग कहते हैं, निराशा की फीलिंग। ये दो ही फीलिंग मैं ज्यादा ले रहा हूँ, या तो गुस्सा है या निराशा है। तो अपमान माना गुस्सा, और निराशा माना क्या कहते हैं उसको, दिल शिकस्त। दिल शिकस्त हो जाते, बाबा का शब्द। तो ना दिल शिकस्त होना है, ना मियाँ मिट्ठू होना है। बाबा की किरणें आ रही है, बाबा मुझे भर रहा है, बाबा भर रहा है, बाबा भर रहा है, निरंतर। ऐसे जो समझेंगे वो अंदर से भरपूर रहेंगे, है ना। तो इसको अटेंशन में रखना है। सत्यता के ऊपर जितनी बात कहे उतना कम है। केवल इतनी बात कहेंगे, जितना इसको हम पक्का करेंगे उतनी हमारी अवस्था पक्की होती जाएगी। असत्य कर्म और सत्य कर्म में क्या फर्क है? अभी कई सारे भाई बहने मुझे व्हाट्सअप करते हैं, तो वो अपने को सिद्ध करते रहते हैं कि क्यों मैं सही हूँ। तो इसमें बहुत हमारी एनर्जी जाती है खुद को सिद्ध करने में। ये भी माया की चाल होती है। बाबा ने एक मुरली में कहा है, सत्यता सूर्य के समान है, और सूर्य को कभी बताना नहीं पड़ता है कि मैं सूर्य हूँ। सत्यता को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। उल्टा जितना आप अपना स्पष्टीकरण देंगे, उतना सामने वाले को डाउट आएगा कि ये इतना स्पष्टीकरण क्यों दे रहा है। बाबा जब भी अवस्था का चार्ट भेजने को कहते थे, कि बाबा कहता था कि लंबा लेटर मत लिखो, सिर्फ दो शब्द लिखो, ओके। ओ माना बिंदु और के माना किंगडम, माना बाप और वर्षा। और ओके है तो ओके लिखो, अगर नहीं है तो नॉट ओके भी नहीं लिखो, ओके को स्ट्राइक कर दो। देखो कितना अच्छा बाबा कहता है। इतना सारा स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। आप समझते नहीं है, आपको मुझे माफ कर दो, है ना, मेरे से गलती हो गई, वगैरह वगैरह बोलने की जरूरत नहीं। ओके नॉट ओके, खत्म। इसमें भी संकल्पों को वेस्ट नहीं करो। आज का वरदान यही है।
क्या वरदान है? योगी सो प्रयोगी। योग का प्रयोग माना खर्चा कम हो और प्राप्ति अधिक हो। जो अच्छा बिजनेसमैन होता है थोड़ा इन्वेस्ट करता है, ज्यादा लेता है। तो बाबा ने आज के मुरली में उदाहरण दिया, संकल्प खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। बाबा ने उदाहरण ये दिया है कि साधारण व्यक्ति है, वो 2 से 4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त कर लेता है। बाबा कहता है उसको 4 मिनट लगता है, आप 2 सेकंड में उसको कर दो। तो ये स्पीड हो गई ना। संकल्प को आपने बचाया। अभी 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं? 1 मिनट में अगर 30 संकल्प चलते हैं तो 2 मिनट में 60 संकल्प हो गए। तो कहाँ 60 संकल्प और कहाँ 2 संकल्प? तो इसको कहते हैं प्रयोगी आत्मा। कम समय कम संकल्प, रिजल्ट ज्यादा हो तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। और ये अवस्था नंबरवार बाबा के बच्चों के आती जाएगी। इनको सिद्धि स्वरूप अवस्था कहते हैं। मुझे एक बार याद आ रहा है, रिलीजियस विंग की कॉन्फ्रेंस थी। दादी जान की स्टेज पर बैठी थी, बाजू में सभी सन्यासी बैठे थे। तो दादी के मुख से निकला कि आप भगवान के घर पे आए हो, तो भगवान ने आपको इतना सारा कुछ दिया है, आप उसको ईश्वरीय सेवा के लिए, है ना, अपने आप को, आपने जीवन तो दिया है लेकिन आप अपने आप को सफल करो। तो उनके बाजू में बैठे हुआ व्यक्ति वो तुरंत खड़ा हो गया और माना उसका जब स्पीच, और उसने प्रॉमिस किया कि मेरे पास इतनी जमीन है और मैं सब वो ब्रह्मा कुमारी को देना चाहता हूँ। तो देखो, दादी ने संकल्प किया और उसने पूरा कर दिया। ऑन द स्टेज के ऊपर ही लोगों ने तालियां बजाई। ये है सिद्धि। माना जो संकल्प बाबा के ऐसे बच्चे करते हैं, बाबा उनको पूर्ण कर देता है। ये है विधि से सिद्धि। तो इसका ऐसे प्रयोग करना है और धीरे धीरे जैसे आपके आदि अनादि संस्कार है ना, अनादि माना निराकारी अवस्था के, आदि माना देवताई संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, आप स्मृति से इमर्ज करेंगे, उतना आप विश्व की स्टेज पर आएंगे, अचल रहेंगे। माया हिला नहीं सकती है और हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, है ना। और विश्व के डूबे हुए बेड़े को हम साल्वेज कर पाएंगे। इसलिए कोई भी असत्य कर्म नहीं करना है। हमको अब विष्णुपुरी में चलना है। शूद्रों का संग नहीं करना है। पुराना कपड़ा सब छोड़ देना है। कपड़ा माना शरीर को कपड़ा कहते हैं। तो टाइट नहीं रहना है, हल्का रहना है, सफल तपस्वी बनना है। और कांटों की दुनिया से हमको फूल की दुनिया में जाना है। कितना सुंदर मम्मा ने कहा है कि परमात्मा से कहते कि हमको फूलों की दुनिया में ले चलो। अब ये क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ दुख है, ये अनुभव कर रहे हैं। बाहर वाले तो दुख देते हैं, नजदीक वाले सबसे ज्यादा दुख देते हैं, ऐसे अनुभव हो रहा है। बहुत कम परिवार है जहाँ पर सब सुखी सुख है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत है। मेजॉरिटी में डिस्टरबेंस है क्योंकि संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं। तो इच्छा होती है कि हम ऐसे दुनिया में जाए जहाँ पर कोई भी दुख न हो, जिसको फूलों की दुनिया में कहा है या जिसको अल्लाह का बगीचा कहा है। तो क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि ये दुनिया कांटों से भरी हुई है और एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पर फूल ही फूल है, कोई कांटा नहीं है, माना कोई एक दूसरे को दुख नहीं देते हैं। तो मम्मा ने कहा कि हमको ऐसी दुनिया में जाना है। और वहाँ पे दुख क्यों नहीं होता है? क्योंकि देह होते हुए भी बंधन नहीं है, जीवन मुक्त अवस्था में है। यहाँ पर 5 विकारों ने हमको पकड़ के रखा है। तो उसके बड़े रूप और छोटे रूप को भी समझना है और अपने आप को इन भूतों से मुक्त करना है और भविष्य देवी देवता पद का ऊंचा पद प्राप्त करना है और अपने आप को सच्चा सच्चा सूर्यवंशी। थोड़ा सूर्य देवता और चंद्र देवताओं के बारे में। इनको देवता क्यों कहा? क्योंकि ये देते रहते हैं। प्रकृति का हर तत्व हमको देता रहता है ना। आप देखो, पेड़ पौधे है ना, वो फल देते हैं, फूल देते हैं, सूर्य प्रकाश देता है, चंद्र भी शीतलता देता है, नदी पानी देते हैं।
वायु हवा देता है, तो ऐसा कोई तत्व नहीं है जो देता नहीं है, इसलिए इनको देवता कहा है। जो देता है वो देवता है। तो हम भी इन प्रकृति से ये गुण उठाए, जैसे प्रकृति आज भी अंतिम समय तक भी कितना देती है, तो हमको भी देना है, हर एक को देना है। लेने की कामना ही नहीं रखना है। जितना देते जाएंगे उतना अपने आप हमारे पास आते जाएगा। तो आज दिन भर में देने का अभ्यास करेंगे। शुभ भावना और शुभ कामना, भले पैसे की देन नहीं करनी है, लेकिन दिल से, सच्ची दिल से शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है कि विश्व की सर्व आत्माएं सुखी हो जाए, सबकी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। तो आज 8 जून 2022, आज के मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स। स्वयं को महसूस करेंगे कि शरीर रूपी मंदिर में मैं एक दिव्य ज्योति हूँ, प्रकाशित हूँ। मस्तक मणि हूँ मैं इस पुराने शरीर में और पुराने दुनिया में मेहमान हूँ। मुझे घर जाना है और मैं महान आत्मा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ। विजुअलाइज करेंगे कि ऊंचा ता ऊंचा शिव बाबा मेरे अंदर शक्ति भर रहा है। परम धाम में उस महाज्योति, परम ज्योति, शिव ज्योति से मेरे अंदर पवित्रता की लाइट समाते जा रही है, समाते जा रही है। मैं आत्मा तृप्त और संतुष्ट होते जा रहा हूँ। बाबा से सर्व ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियां लेकर मैं इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। अवतार हूँ मैं इस पुराने शरीर में, अवतरित फरिश्ता हूँ। मुझसे लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है। मैं निराकार साकार आत्मा हूँ, डिटैच हूँ, अशरीरी हूँ। मेरे सभी बंधन समाप्त हो चुके हैं। मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूँ, भगवान का फरिश्ता, और मेरे द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को लाइट और माइट पहुंच रही है। बहुत सुंदर चित्र बनाएंगे कि मैं निरंतर बाबा की याद में रहने वाला फरिश्ता हूँ। लाइट आ रही है, मेरे द्वारा जा रही है, ऊपर से आ रही है, मेरे द्वारा जा रही है। मेरे आंखों से, हाथ पैरों से, शरीर के अंग अंग से ये रूहानी लाइट पूरी दुनिया में फैल रही है। मैं विश्व की स्टेज पर हूँ। मेरा निश्चय पक्का होते जा रहा है कि मैं वही सतयुग और त्रेता युग की पावन देवी देवता, धर्म की महान पूर्वज आत्मा हूँ। कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ। पूरे वृक्ष को मेरे द्वारा सकाश मिल रहा है। कम खर्च वाला नशीन आत्मा हूँ। मेरे संकल्प मात्र से ही सभी काम हो रहे हैं। मेरे आदि और अनादि संस्कार पूर्ण रूप से इमर्ज हो चुके हैं। मेरा लंगर उठ चुका है। इस छीछी दुनिया में मेरी कोई भी कामना नहीं है। मैं फूलों की दुनिया में जाने के लिए तैयार हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, विश्व की स्टेज पर हूँ।
शांति 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 ही। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझे अपनी बाहों में समा रहे हैं। मैं आत्मा बाबा की बाहों में समा चुकी हूँ, अपने सुध बुध भूल चुकी हूँ। बाबा को दिल से कह रही कि बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी थी, आपकी हूँ और आपकी सदा बनी रहूंगी। बाबा मैंने आपको पहचान लिया है। बाबा मुझे नैनों से वरदान दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा कह रहे कि बच्चे तुम ही हो जो सतयुग और त्रेता में संपूर्ण पावन थे। तुम हीरो एक्टर हो। तुमने कल्प कल्प विश्व के ऊपर राज्य किया है। सदा मेरी याद में रहो, अशरीर रहो। तुम मायाजीत बन जाओगे। तुमने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। विजयी भव, सदा तंदुरुस्त भव। बाबा से वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा धन्य हो रही हूँ। शुक्रिया मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।